डेथ गेम सीरीज के एपिसोड 2 द रीजन यू आर गोइंग टू हेल की शुरुआत में 2 डेड बॉडीज को दिखाया जाता है, जिसमें से एक डेड बॉडी एक औरत की थी और उसके पास यीजे की तस्वीर गिरी हुई थी। दूसरी तरफ यीजे फिर से अपनी आंखें खोलता है और डेथ से पूछता है कि उसे हर बार ऐसी जिंदगी क्यों मिल रही है जहाँ पर वो मरने ही वाला होता है। तो डेथ उसे बताती है कि ये उसके पापों की सजा है। यीजे डेथ से पूछता है कि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी ही तो खत्म की है, उसके अलावा उसने और कौन सा पाप कर दिया। डेथ उसे बताती है कि इस बात का पता यीजे को खुद लगाना होगा। अगर वो जिंदा रहने में कामयाब हो भी गया पर इस बात का पता नहीं लगा पाया तो उसे फिर भी नरक में ही जाना पड़ेगा। यीजे कहता है कि अगर वो इस बात का पता लगा भी देता है तब भी वो उस चीज को बदल नहीं पाएगा, इसलिए इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। डेथ उससे कहती है कि तुम बहुत स्वार्थी हो और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो और इस बात का तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा। ऐसा कहकर वो यीजे के माथे पर फिर से गोली मार देती है। तीसरी जिंदगी में यीजे अपनी आंखें एक 17 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट वॉन ह्यूक के शरीर में खोलता है। वहाँ पर वो एक लड़के जिनसांग को स्काई डाइव चैलेंज में मरे हुए सोंगजे का मजाक उड़ाते हुए देखता है। ये देखकर यीजे को काफी गुस्सा आता है और वो जिनसांग के पास जाने लगता है, पर तभी अचानक से वही शाइनिंग ऑर्ब उसके पास आता है, जिसकी वजह से वॉन ह्यूक की मेमोरीज यीजे को दिखती है और उसे पता चलता है कि जिनसांग वॉन ह्यूक को बुली किया करता था। जब वॉन ह्यूक 5 साल का था तभी उसके पापा की मौत हो चुकी थी और तब से उसकी माँ उसे अकेले ही पाल रही थी। वॉन ह्यूक अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छे स्कोर लेना चाहता था, पर जिनसांग और उसके कुछ साथी वॉन ह्यूक को स्कूल में बुली करते थे। वो अपने बुली होने के बारे में बताकर अपनी माँ की परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहता था, पर एक दिन बहुत ज्यादा बुली होने के बाद वॉन ह्यूक छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। यीजे सोचता है कि अगर वॉन ह्यूक ने खुद अपनी जान ली थी तो इसका मतलब है कि वो वॉन ह्यूक के शरीर में जिंदा रह सकता है। ये सोचकर वो हंसने लगता है, पर तभी जिनसांग कुछ लड़कों के साथ उसके पास आकर उसे वॉन ह्यूक समझकर बुली करने लगता है और यीजे जिनसांग और उन लड़कों को काफी पीटता है। तभी तेसक वहाँ पर आ जाता है और जिनसांग को छुड़ा लेता है। तेसक और वॉन ह्यूक की बॉडी साइजेस में डिफरेंस होने के कारण वॉन ह्यूक यानी कि यीजे उसे हरा नहीं पाता है। वो क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स से मदद मांगता है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और सभी तमाशा देखते हैं। क्लासेस के बाद जिनसांग यीजे को फिर से पकड़कर बहुत पीटता है। जब तेसक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो तेसक को भी पीटता है, पर तभी जिनसांग की गर्लफ्रेंड मिंजी वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसकी वजह से वॉन ह्यूक छूट जाता है। वॉन ह्यूक के घर आने पर यीजे को अपनी माँ की याद आती है, जो कि सिंगल मदर थे और उन्होंने यीजे को बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए बड़े लाड प्यार से पाला था। रात को वो अपनी माँ का हालचाल पूछने के लिए उनका नंबर मिलाता है, पर तभी उसे जिनसांग का मैसेज आता है जिसमें वो वॉन ह्यूक को कल स्कूल पैसे लेकर आने के लिए कहता है। इसके बाद यीजे अपनी अभी की जिंदगी पर फोकस करने के बारे में डिसाइड करता है। वो अगले दिन तेसक से मिलता है और उससे पूछता है कि वो जिनसांग से मार क्यों खाता है, क्या उसे जिनसांग से डर लगता है। ये सुनकर तेसक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो एक ही पंच मारकर जिनसांग को हरा सकता है, और तभी वहाँ पर जिनसांग आ जाता है और तेसक को नीचा दिखाता है। जिनसांग फिर यीजे से कहता है कि वो आज उसे क्लासेस के बाद फिर से पीटेगा। तेसक गुस्से में वहाँ से आ जाता है। यीजे भी उसके पीछे पीछे आता है। फिर तेसक यीजे को बताता है कि मुझे जिनसांग से डर नहीं लगता है, पर अगर मैं उसे कुछ करूंगा तो सीनियर सोंग ह्यूक मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है और जिनसांग उनका चेला है। सीन शिफ्ट होता है। यीजे कैंटीन में लंच कर रहा था, तभी जिनसांग वहाँ पर आकर उसके सिर पर मारता है, जिसकी वजह से यीजे को काफी गुस्सा आता है और वो सारा खाना जिनसांग के सर के ऊपर उड़ेल देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। क्योंकि यीजे पहले भी क्लासरूम में जिनसांग को पीट चुका था, इसलिए जिनसांग अकेले उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है और तेसक को उसे पकड़ कर लाने के लिए कहता है, पर तेसक उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि यीजे ने उससे कहा था कि अगर वो अपने उस सीनियर सेयोंग ह्यूक और जिनसांग से पीछा छुड़ाना चाहता है तो वो जिनसांग और उनके झगड़ों में नहीं पड़ेगा। कैंटीन में सभी लोग जिनसांग का मजाक उड़ाते हैं। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मिंजी भी बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एम्बेरस्ड फील करता है और बदला लेने के लिए सेयोंग ह्यूक के पास मदद लेने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ तेसक यीजे के पास आकर उससे पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि जिनसांग सोंग ह्यूक को लेकर वहाँ पर आता ही होगा। तो यीजे उसे बताता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सोंग ह्यूक जिनसांग और कुछ लड़कों के साथ वहाँ पर आ जाता है। जिनसांग वॉन ह्यूक यानी कि यीजे की तरफ इशारा करके बताता है कि उसने उसके सिर पर खाना उड़ेला था। सोंग ह्यूक और उसके साथ आए हुए लड़के वॉन ह्यूक की तरफ देखते हैं और फिर जिनसांग से कहते हैं कि अगर वो इस तरह के कमजोर लड़के को भी नहीं संभाल सकता है तो उसे उनके साथ नहीं होना चाहिए और आज के बाद उन लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। सेयोंग ह्यूक और उसके साथियों के वहाँ से जाने के बाद वॉन ह्यूक यानी कि यीजे जिनसांग के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त तो यहाँ से चले गए, अब तुम क्या करोगे। ये सुनकर जिनसांग उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर तेसक उसे रोक लेता है और जोर कर तमाचा मारता है, जिसकी वजह से जिनसांग जमीन पर गिर जाता है। फिर तेसक यीजे से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उसके लिए तो मेरा एक ही हाथ काफी है। अब तेसक जिनसांग को उसी तरीके से ट्रीट करने लगा था जैसे कि पहले जिनसांग उसे किया करता था। जिनसांग की गर्लफ्रेंड मिंजी भी उसे छोड़ देती है।
शाम के वक्त जिनसांग वॉन ह्यू के पास आकर उससे कहता है कि उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, पर वॉन ह्यू यानी कि ईजे उससे कहता है कि उसे कायरों की तरह अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वॉन ह्यू उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, पर जिनसांग पीछे से आकर ईंट की उसके सर पर मारता है और फिर उसे जान से ही मार डालता है। फिर से ईजे की आंखें खुलती है और वो डेथ पर चिल्लाते हुए कहता है कि जब वॉन ह्यू की मौत सुसाइड करने से होनी थी तो जिनसांग उसे कैसे मार सकता है। डेथ उसके साथ गेम खेल रही है और उसे कैसे भी करके मारना चाहती है, इसलिए उसे झूठ बोल रही है। ये सुनकर डेथ को गुस्सा आ जाता है और वो ईजे को पीटती है। फिर उससे कहती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है और अगर अगली बार से उसने अपने मैनर्स भूलने की गलती की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। डेथ उसे बताती है कि वॉन ह्यू की मौत ईजे के डिसीजंस की वजह से हुई है और अब से उसकी हर मौत से जो दर्द उसे मिलेगा वो इससे भी बदतर होगा। ऐसा कहकर वो फिर से उसके माथे पर शूट कर देती है। इस बार ईजे जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ पाता है। एक आदमी उससे पैसों और लड़की के बारे में पूछता है तो ईजे उससे कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और ईजे पर हमला करने लगता है, पर तभी वो शाइनिंग और वहाँ पर आ जाता है और ईजे के अंदर उसकी सब्स्टिट्यूट बॉडी की मेमोरीज और एबिलिटीज को डाल देता है, जिसकी वजह से ईजे को पता चलता है कि वो इस वक्त 35 साल के जूहन के शरीर में है, जो कि एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। और अपनी गर्लफ्रेंड यूनजे को बुरी तरीके से ट्रीट होते हुए देखकर वो गैंग छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं दूर जाकर रहने का प्लान बनाता है। इसलिए वो अपने बॉस के स्लश फंड में से 10 बिलियन वॉन चुरा लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसके बॉस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। ये सब याद आते ही ईजे गैंग के लोगों को काफी पीटता है। फिर सोचता है कि ये आदमी जूहन तो कभी भी मर सकता है, इसलिए इसकी जिंदगी जीकर तो कोई फायदा नहीं है। पर तभी उसे डेथ की चेतावनी याद आती है कि अगर वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगा तो डेथ उसे नरक में मिलने वाले दर्द से भी ज्यादा दर्द देगी। ये याद आते ही ईजे सोचता है कि वो जूहन के छुपाए हुए 10 बिलियन वॉन के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है और जूहन की फाइटिंग स्किल्स के साथ उसे जिंदा रहने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचकर वो उस जगह से बाइक लेकर भाग जाता है, पर उसका बॉस उसे पकड़ने के लिए 2 बिलियन वॉन की बाउंटी रखता है, जिसकी वजह से पुलिस और गैंगस्टर्स दोनों ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।